प्रातः क्लास चल रहा था। बंबई में चलाया हुआ 26/9/1963 का 5वें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि ये देवी देवता धर्म प्रायः लोप है। उसकी निशानी है देवताओं के चित्र। गीता भी मनुष्यों ने बनाई है परंतु भूल कर दी है, कृष्ण का नाम डाल करके। इससे सभी वेद शास्त्र झूठे बन गए। तो समझाते हैं बरोबर ब्रह्मा के मुख कमल से परमपिता परमात्मा आकर सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों का सार समझाते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाती है सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता। तो वो शिरोमणि गीता पहले नंबर में हुई। उसका सार बैठ करके समझाते हैं। मुख्य शास्त्र है ये गीता। ये भारत का धर्म शास्त्र है। बाकी तो रामायण आदि ये सब झूठे हैं। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, एक दिन जगता था। रावण के 10 मुख थे। क्या क्या बातें बैठ बनाई हैं। फिर वेद उपनिषद आदि वगैरह जो भी बनाए हैं उनमें भी ये संसार की बातें हैं। कोई स्वर्ग में ले जाने वाली या मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाली बातें नहीं है। वो सब बातें भक्ति के काम में आती हैं। वेद पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, धंधा करो, दुकान निकालो। अब जो जितना बड़ा धंधा सिखलाते हैं वो उतना ही जास्ती पैसा कमाते हैं। और कमाते कमाते मिला क्या? भला क्या हुआ? वो भी तमो प्रधान बन गए, दुखी भी बने, खुद भी दुखी बने और सबको दुखी बनाया। सबको नरकवासी बनाया, खुद भी बने और औरों को भी बनाया। क्योंकि दुनिया जो सतो प्रधान थी वो तमो प्रधान तो बननी है। तो बाप बैठ करके समझाते रहते हैं, तुमको ये जजमेंट आती है कि बरोबर सभी नरकवासी हैं। और ये भी तो चित्रों में लिखा हुआ है, ये सारा है नरक और वो है स्वर्ग। जरूर नरक के बाद स्वर्ग स्थापन होगा। और इसको नरक तो जरूर कहेंगे। कहते हैं तुम्हारा बाप कहाँ गया? बोलेंगे स्वर्गवासी हुआ। तो जरूर नरक में था ना। तो तुम बाद में ये क्यों कहते हो ये नरक नहीं है? ये दुनिया तो जैसे स्वर्ग बन गई है। आज कोई से भी पूछो, जाओ राधा कृष्ण से पूछो, प्रेसिडेंट से पूछो, ये नरक है या स्वर्ग है?
अगर स्वर्ग है, फिर जब कोई मरता है तो तुम क्यों कहते हो स्वर्गवासी हुआ? जरूर नरकवासी था ना। पुनर्जन्म तो जरूर यहाँ नरक में ही लेंगे, फिर तुम क्यों कहते हो स्वर्गवासी हुआ? तो तुम बच्चों को अकल चाहिए पूछने करने की। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वो ही पूछेंगे। बाकी तो यहाँ बहुत बच्चे आते हैं। मकने हाथी भी आते हैं। अब बताओ, मकने हाथी किसको कहा जाता है? कान तो बड़े बड़े हैं, सुनते कुछ भी नहीं है, और ऐसे उनके कान में अगर चींटी चली जाए तो हाथी भी बेहोश हो जाता है। ये बात तुम लोगों को मालूम होगी। तो यहाँ बहुत मकने हाथी आते हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बने बैठे हैं। है तो यहाँ पारस बुद्धि बनने वाले, आज नहीं तो कल बन ही जावेंगे, परंतु पारस बुद्धि तब बने जबकि ये ज्ञान सुन करके फिर औरों को सुनावे। नहीं तो पत्थर बुद्धि के पत्थर बुद्धि ही रह जाते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, अर्थात जो भी सुनेंगे वो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे, ये तो जरूर है। बच्चों को प्रजा भी तो बनना चाहिए, नहीं तो प्रजा कहाँ से आएगी? तो ऐसे ही फिर प्रजा में आ जाते हैं। बाबा बैठे हैं, ये सर्विस तुम बच्चों को बहुत करनी है। अच्छी अच्छी जगह जहाँ बड़े बड़े आदमी भी जाते हैं। ये जो गवर्नमेंट हाउस है और वहाँ जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर है, फलाना मिनिस्टर है, उन सबको भेज देना। 26/9/63 की वाणी का 6ठा पेज। क्योंकि यहाँ इस समय भारत फिर एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन रहा है। ये भारत तो फिर भी स्वर्ग ही बनेगा। जो बेचारे बापूजी भी मांगते थे, बापूजी ने गीता भी ली हाथ में, कोई रामायण तो हाथ में नहीं लेते थे, हाथ में गीता होती थी और मुख से कहते थे रघुपति राघव राजा राम। मंत्र रामायण का होता था, हाथ में गीता, सुनाते भी गीता। क्योंकि बाबा को मालूम है अच्छी तरह से। ऐसे मत समझो कि बाबा लीडरों को नहीं जानते हैं। ये बाबा भी 1 बरस से स्ट्रिक्ट कांग्रेसी बना था। बोलता था वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, कपड़ा भी खाकी पहनता था। बहुत अच्छे अच्छे लीडरों को जानते थे, परंतु नहीं,
अभी बाबा ने आकर के हमारी आंखें खोल दी। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, जिससे साफ समझ में आता है। नहीं तो हमको क्या मालूम था कौरव किनको कहा जाता है, पांडव किनको कहा जाता है। ये तो शास्त्रों में पढ़ते रहते हैं। अभी तो तुम बच्चों को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। सो भी कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते हैं स्कूल में ऐसे भी बच्चे बैठते हैं जो बिल्कुल बुद्धू होते हैं, फिर भी कुछ न कुछ तो सुनते हैं, कुछ न कुछ मददगार भी तो हैं। तो बाबा उनको मदद जरूर देते हैं। तो बच्चे पैसे की मदद देते हैं तो अस्पतालें खोली जाती हैं। ये रूहानी हॉस्पिटल है ना। अभी गवर्नमेंट को मदद देते हैं। पैसा नहीं है तो पब्लिक गवर्नमेंट को मदद देती है, उनको भी कुछ मिलता है। वो तो अभी भी नहीं मिलेगा उन लोगों को, क्योंकि वो तो छी दुनिया में आने वाले हैं। अभी भी जो एजुकेशन खोलते होंगे, अस्पतालें खोलते होंगे, बहुत पैसे का उनको होना है। फिर बताओ उनको फल कहाँ मिलेगा। ये दुनिया तो खलास हो जाने वाली है। तुम जानते हो वहां सत्युग में तो कोई रोगी नहीं बनते हैं। तो अभी जो भी ये करते रहते हैं उनसे कुछ फल नहीं मिलेगा। चाहे हॉस्पिटल खोलें, चाहे कॉलेज खोलें, चाहे कुछ भी खोलें, इस दुनिया में तो अब कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अभी तुम बच्चे जाते हो अपने घर, अपना सेंटर खोलो, बैठ करके समझाओ। इस समझाना करने की बात बहुत जरूरी है। हर एक के घर में चित्र होने चाहिए। बाबा इनको बनाएगा, बहुत फर्स्ट क्लास बनेगा। फिर तुम बापूजी को भी यहाँ ले आएंगे। जरूर वो बापूजी होगा तो इसी दुनिया में ना। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि वो वानप्रस्थ में चला गया या बैकुंठ में चला गया। हाँ, बैकुंठ मांगता जरूर था, नई दुनिया में आना चाहता था, परंतु वो भी अभी नहीं आएगा। वो नई दुनिया अभी स्थापन कहाँ हुई है। जरूर यहीं इसी दुनिया में होगा। तो ये तो समझने की बातें हैं। हम लोग पूछते हैं, कभी कभी तो बोलता है। हाँ, बाबा कहते हैं राजकोट की तरफ इनका जन्म हुआ है। अब ये बाबा तो बेहद का है, जरूर बेहद की बातें करता है। वो राजकोट की तो बात ही नहीं। हद का गांधी हद के राजकोट में जन्म लेगा।
और जो बेहद का गांधी है वो कहाँ जन्म लेता होगा? बेहद का गांधी कौन है? कहेंगे जैसे वो गांधी राम राज्य चाहता था परंतु राम राज्य स्थापन नहीं कर सका और ही रावण राज्य हो गया। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा भी क्या चाहते थे? मैं कृष्ण बनूंगा, स्वर्ग में आऊंगा, परंतु ऐसे ही छड़ी छोड़ दिया। स्वर्ग तो आया ही नहीं। उनके लिए कहा कि बेहद के राजकोट की तरफ जन्म लिया है। कोट किला को कहा जाता है, ये राजाओं के संगठन का किला है जिसे रुद्रमाला कहा जाता है। इस संगठन में जाकर के बेहद के गांधी ब्रह्मा की आत्मा भी जन्म लेती है। अभी जाकर देखेंगे तो बच्चे देखेंगे, वो गांधी थोड़े ही देखेगा। पूछ रहे हैं कभी कभी बाबा कहाँ है, कहाँ गया, तो बाबा बता देते हैं फलानी जगह में गया है। उन्होंने मेहनत की है तो जरूर गांधी अच्छे घर में गया होगा। साहूकार घर में गया। हद का गांधी हद के साहूकार में गया। बेहद का गांधी जो बेहद का साहूकार है, जिसके लिए गायन है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, उस ज्ञान रत्नों के साहूकार के घर में जाकर जन्म लिया। और नहीं तो कहाँ जाएंगे? ये बातें समझी ना कि बाबा क्या बोलते हैं। तो कहते हैं सर्विस करो, एक भी पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। विलायत में भेजो, हांगकांग में भेजो, जो जो भेज सकते हैं अपने मित्र संबंधियों को भेजो। वहां सब एसोसिएशन को बांधते हैं। जहां जहां भी हो, सिंधी हो, विलायत में भी किसी को भेज देना है तो भेज दियो। इंग्लिश में आएगा, अभी आज आ जाएगी, पार्टी लेट हो गई है। और यह तो दशहरा भी 2 हो गए। ऐसे कभी हुआ नहीं है कि 2 दिन दशहरा हो जाए। ये कौरव गवर्नमेंट प्रजा में अंधेर नगरी है, चौपट राजा है। जहाँ कहते हैं टके शेर बाजी, टके शेर खा जाए। अभी दुनिया में ऐसे बात होती जाती है। कहते हैं कि जब महाभारत लड़ाई लगी थी तब भी ये बात हुई थी। अभी भी बहुत कहते रहते हैं। आगे भी जब विनाश होता था तब ऐसे कहते थे। अभी लड़ाई तो होने वाली है, तब शायद ये 2 बने। और 2 दीपमाला भी कभी होती नहीं है। व्यापारियों का खाता रखने का होता है तो एक ही खाते में सब रखेंगे, नहीं तो उन बेचारों का खाता ही हिसाब किताब में ही गड़बड़ हो जाए। तो नया खाता रखते हैं ना, वो दीपमाला का खाता रखते हैं। तुम अपने पापों का खाता रखो।
और करके हिसाब किताब चुकतू करते रहो। तुम विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने वाले हो, इसलिए तुम फिर विकर्मा जीत राजाएं बनते हो। अभी तुम्हारा पिछाड़ी का खाता खलास होता है, तुमको तो अभी बहुत जमा करना है। और जमा कैसे होगा? जब दूसरों को सुनाएंगे, खुद सुनेंगे, आप समान बनाएंगे और खुद बाप समान बनेंगे, भारत को स्वर्ग बनाने में मदद करेंगे। जैसे कांग्रेस राज्य स्थापन करने में उस बापू को मदद दिया ना, ऐसे ही ये बेहद के बापू कहते हैं कि मैं तुमको स्वर्ग बनाने वाला आया हुआ हूँ, स्वर्गवासी बनाता हूँ ना, तो अभी तुम मुझे मदद करो। 26/9/63 की वाणी का 7वां पेज। जैसे वो हॉस्पिटल खोलते हैं, वैसे तुम ये हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलो। तुम्हारी है रूहानी यूनिवर्सिटी, रूहानी हॉस्पिटल। 3 पैर पृथ्वी में भी खोलो। 3 पैर पृथ्वी में तुम मनुष्य को 21 जन्म का सुख दे सकते हो। एवर हैप्पी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बना सकते हो ना? क्या तुम ये काम नहीं करेंगी? हर एक को ये काम करना चाहिए। जो करेगा नहीं सो पाएगा नहीं। अच्छा, अभी आज भोग भी है, इसलिए फिर तुमको बताएंगे, परंतु मेहनत तो तुमको बहुत करनी है। जाओ, अपने मित्र संबंधियों को ये कागज लिख करके भेजो और जाकर के समझाओ कि पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना है। हद की दुनिया में भी पियर घर और ससुर घर होता है ना, तो ये तुम्हारी ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया है। ब्रह्मा का है पियर घर और विष्णु का है ससुर घर। दोनों कुल का उद्धार करना है। जाओ, लज्जा नहीं करो। इसके लिए बोला, जो विजयमाला में आने वाली है उनके लिए बोला। जरूर उनका काम है, ब्रह्मा का भी नाम बाला करेंगी और रुद्रमाला का भी नाम बाला करेंगी। इसलिए बोला कि लज्जा नहीं करो। जो ससुर घर को छोड़ा भी है, जाओ उस ससुर घर में, उनको जाकर के समझाओ। कब छोड़ा? तो बताते हैं यज्ञ के आदि में तुमने छोड़ा ना, छोड़ तो दिया, अभी जाने में डरो मत। तुम लोगों को कोई भी नहीं मारेगा और ही आवाहन करेंगे। अच्छा, जाओ बच्ची, भोग लेकर आओ। कोई सर्विस करते हैं और ये बड़े जो भी भला है उन सब के पास चले जाओ,
तुम लोगों को टाइम तो बहुत होता है, वो बेच भी सकते हैं। तुम बच्चों को तो टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम रह गया, इसलिए ऐसे ऐसे पोस्टर भी लगाओ। आजकल सारी दुनिया आसुरी बन गई है। ये आर्य समाजी पोस्टर देखेंगे, ये साधु सन्यासी लोग समझा करके उनको इशारा देंगे कि ये फाड़ करके रख दो, तो तोड़ फोड़ करके खलास कर देंगे। ऐसे करते हैं ना, तो तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से काम करना है। बड़े बड़े जो एसोसिएशंस हैं, बड़ी बड़ी जो सभाएं हैं, उन सब में जाकर के समझाओ। और हिंदू सभा में तो पहले पहले जाओ, उनके लीडरों को जाकर जरूर समझाओ। बाबा इसके लिए मना थोड़े ही करते हैं, बाकी मेहनत करो, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है। अब जो भी करेगा सो पाएगा। गांधी, ये कांग्रेस लोग भी ऐसे कहते हैं ना, ये आराम हराम है, और यहाँ तो तुम स्वर्ग बनाते हो, तो बड़ी मेहनत चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो बाबा जानते हैं कि कौन कौन नंबरवार बनने वाले हैं। जो मुझे याद करते हैं, मैं भी उनको उतना ही याद करता हूँ। और वो तो ये ला है कि दिल को दिल से राहत होती है। जो नहीं याद करेगा, मैं उनको नहीं पूछूंगा और नहीं मैं उनको मदद दूंगा और नहीं उनको इतना वर्षा दूंगा। और वर्षा तो ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो ये सब समझ की बातें। इस दुनिया में तो सब बेसमझ है। बाबा ने आकर के समझाया कि तुम सब बेसमझ बन गए थे, बिल्कुल ही जट खाते में चले गए, कितना जंगली बन गए। अभी देखो मैं तुम बच्चों को क्या बनाता हूँ। तुमको बता दिया था कि तुम 21 जन्म स्वर्ग में मालिक बनेंगे, परंतु ये ज्ञान तुमको वहां नहीं होगा। फिर तुम 63 जन्म रावण राज्य में आएंगे। अभी मैं फिर से आया हूं तुमको राम राज्य देने के लिए। मैं अनगिनत बार आया हूं और तुमको ये राज्य और भाग्य देता हूं। फिर ये राजभाग भूलना भी जरूर है। भक्ति मार्ग में तो सब भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं ये सारा भूल भुलैया का खेल है। देखा है लखनऊ में तुमने बारादरी में जाकर देखा, यहाँ भी बेर भूल भुलैया बनाते हैं। उसमें जाओ तो दरवाजा बंद, टकराए और माथा फट गया। फिर यहाँ से दूसरे दरवाजे में जाओ तो भी माथा फटेगा। तुम्हें बहुत थोड़े होंगे जिन्होंने लखनऊ में जाकर के देखा होगा। बीच में एक झंडा लेकर के खड़े रहते हैं।
ऐसा तुम लोगों ने कभी एग्जीबिशन में देखा? कभी कभी ये बनाते हैं, कहां भी जाएं वो पार नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी माथा फटता है, पार कोई नहीं जा सकते हैं जब तक वो बाप आकर के स्वर्ग और मुक्ति धाम का गेट न खोले। महाभारत के बाद फिर मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलते हैं। तो तुम वहां कैसे चले जाएंगे? दौड़ी पहन करके चले जाएंगे क्या? देखो, बच्चियां अभी भी आज आती जाती रहती हैं, तो साक्षात्कार में जाती हैं, क्योंकि इनके लिए तो गेट्स खुले हुए हैं। ये जाएंगी सूक्ष्म वतन में और इनके लिए गेट्स खुले हुए होंगे। कोई नालायक होगा, जाएगा तो दरवाजा बंद, तो बाबा कहेंगे ये लायक नहीं है, पीछे चला आएगा। तो ये कायदा भी है ना। फिर वहां जाएंगे, फिर ऐश करेंगे कि वहां बैकुंठ में जाए ना। फिर बैकुंठ में भी चले जाएं, गेट तो खुले हुए, खुले गेट होते हैं तब तो जाते हैं ना। परंतु ये सब साक्षात्कार की बातें हैं। अच्छा, अभी चलो सेवार्थ, जाओ, गो सुन कम सुन। सत्संगों में रामायण और फलानी बातें हैं, यहाँ कोई रामायण आदि की बात नहीं है। अरे ये बच्ची सो गई, इनको उठाओ, संभालो भाई, ये टेप इनको दे दो। अभी देखो हमको समझाने के लिए मकान कितना छोटा मिला है। अभी वो सभा लगाओ, कितना अमृत का कलश मिला, सबको पिलाती थी। फिर यहाँ आकर के कोई आसुरी संप्रदाय भी बैठ जाती है, तो फिर वो पी करके और ही उल्टा समझ करके फिर जाकर के दुनिया में हंगामा मचाती है। 2663 की वाणी का 8वां पेज। ऐसे कहते हैं इनके लिए ट्रेटर बन गए। तो ऐसे भी यहाँ बहुत आते होंगे जो इन बातों को समझते नहीं है। फिर बोलेंगे यहाँ तो बस ये सन्यासी और गुरु लोगों के ऊपर लाठियां ही लाठियां बरसाते रहते हैं। अरे नहीं, ये तो भगवान वाच है। गीता में आया है इन गुरुओं को मारो गोली, भगवान वाच है ना, कि ये गुरुओं को, अपनी देह को और देह सहित सब संबंधों को भूल जाओ। और ये जो तुम्हारे खास गुरु लोग हैं या जो साधु लोग हैं, इनका भी तो मुझे उद्धार करना होता है। जब सदगुरु मिले तब कलयुगी गुरु को क्या करेंगे? तो बाबा हमें मना नहीं करते हैं। किसमें लिखा हुआ है शब्द, गुरुओं की जंजीरें, शास्त्रों की जंजीरें, रावण की जंजीरें। तुम लोगों ने शायद न भी समझा हो, उसमें साफ लिखा हुआ है। ये जो काठिया के मुआफिक दिखलाते हैं, ये सभी जंजीरें हैं।
सब स्त्री पुरुष रावण की जंजीर में बंधे हुए हैं। रावण की जंजीर, गुरुओं की जंजीर, शास्त्रों की जंजीर, सारी जंजीरें ही जंजीरें, गंगा नदी की जंजीर, ये सब जंजीरें हैं एकदम। बस उन जंजीरों में कैद कर दिया और फिर रावण छोड़ने भी नहीं देते हैं। अभी बाप आए हैं छुड़ाने के लिए। रावण की उन जंजीरों से बड़ा कोई मुश्किल छूटते हैं। अच्छा जाओ बच्चे, गीत चला, ले जा मेरा सलाम ले जा। अब होता है तो बड़ा राइट होता है। सलाम वाले अभी प्रैक्टिकल में हैं, कम हैं। अभी बोलते हैं ना, हमारा सलाम वालेकुम। बाबा फिर कहते हैं, मैं तो तुमको सृष्टि का मालिक बनाने आया हूं, तुम मुझे सलाम क्यों करते हो? सारी सृष्टि का तुम मालिक बनते हो। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, तो तुमको भी नमस्ते। शाबाश बच्चे, ये भारत की भूमि है, वो ही स्वर्ग बनने वाली है। पहले भी ये भारत की भूमि स्वर्ग थी ना। ये भारत की भूमि बड़ी पवित्र थी। ये सबका बड़े से बड़ा तीर्थ है, परंतु गीता को खंडन करने से भारत की आबरू ही चट हो गई। और बरोबर प्रैक्टिकल में भारत की आबरू चट हुई पड़ी है। किस कारण से? सिर्फ एक मिस्टेक है, एक अज भूल। एक खेल होता है एक अज भूल का। बाप की जयंती भी यही मनाते हैं। बस उनका नाम निकाल करके मनुष्य का नाम रख दिया है। और मनुष्य भी वो जो 84 जन्म लेता है। अब कहाँ भगवान जन्म मरण रहित, और कहाँ 84 जन्म के चक्कर में आने वाला। जन्म तो लेता है ना। वो बाप तो अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। जो गर्भ में एक दफा आया, उनको पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ेगा। मैं तो गर्भ में नहीं आ सकता हूं। इसलिए कहता हूं कि मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैंने बताया हुआ है कि साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं। वो बूढ़ा तन अपने जन्मों को नहीं जानता है। तो बताओ वो कौन है जिसका नाम फिर मैं ब्रह्मा रखता हूं? यानी ब्रह्मा और ब्रह्मा की कुमारियां कोई भी अपने जन्म को नहीं जानते हैं। तो मैं बताता हूं। तो वो बैठ करके समझाते हैं कि हे ब्रह्मा, ये तुम्हारा दिन था, अभी तुम्हारी रात पूरी होती है। तुम दिन में देवता थे,
और बाद में देवी देवता सूर्यवंशी क्षत्रिय बने। इतने जन्म तुमने सतयुग में लिया है, इतना त्रेता में। वो बैठ करके बताया है और लिखा भी है और बताएगा तो जरूर। श्री कृष्ण का भी तो वो ही हुआ और नारायण का भी वो ही हुआ, जगदम्बा का भी तो वो ही हुआ। हाँ, थोड़ा करके फर्क संगम युग का बन जाता है, तो उसको मिला करके इनमें मुझ हो नहीं। कोई बोलते हैं ये सब एक ही हैं, 84 के बदले में 21 किसको देवें, 20 जन्म किसको देवें। अरे इसमें मुझने की दरकार नहीं है, तुमको जरूर 84 जन्मों का हिसाब मिल जाता है। अभी जानते हो कि 84 लाख का जो घोटाला था वो तो निकाल दिया, तो बाप सब बातें समझाते हैं। बाकी तो कभी कोई फालतू प्रश्न पूछे तो उनको बोलो पहले शिव बाबा को बताओ तुम शिव बाबा के बच्चे हो या नहीं हो। वो परमपिता परमात्मा है या नहीं है। अगर वो है तो बेहद का सुख का वर्षा उन्हीं का है। बस तो मनमना भव हो जाओ, मध्याजी भव। दूसरी बात डिटेल में समझाया तो भले समझाओ, पर ये बात भूलो नहीं कि वो हमारा बाबा है और वो एक ही बाबा है जिसकी स्वर्ग रचना है। बाकी कोई भी धर्म पिताएं नहीं है जो स्वर्ग रचते हो। तो बुद्धि में रहना चाहिए मैं बाबा के पास जाऊंगा, बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। फिर बाबा भी तो यहाँ है ना, श्रीमत दे रही है, उस मत पर मुझे जरूर चलना है। तो बाबा की मत पर चलते रहो और बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। बाबा की मत पर चल करके विकारों को जीतो, खूब याद करते रहो। ये मंत्र है जिसको कहा जाता है। ये सब समझने की बातें हैं, क्योंकि सिर्फ मंत्र से तो काम नहीं चलेगा। गुरुओं से मंत्र तो सबको बहुत मिलता है, यहाँ तुमको याद करना है। कोई मंत्र आदि मुख से बोलने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं जितनी याद कर सको उतना अच्छा। क्योंकि वो जो पुतला भी हम देंगे या अंगूठी भी देंगे तो भी तो याद करने के लिए ही देंगे ना। इसलिए इन सभी यादगार की चीजों को बिल्कुल ही कोई दरकार नहीं रहती है, क्योंकि ये तो बुद्धि का सारा ज्ञान है। तुम्हारी सारी यात्रा बुद्धि की है, जिस्मानी यात्रा तो नहीं है, रूहानी यात्रा है। तुम्हारी यात्रा का पंडा सिवाय एक बेहद के बाप के कोई भी नहीं हो सकता। 2663 की वाणी का 9वां पेज। इसलिए कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। अभी बच्चों को कितने एक्सप्लेनेशन मिलते हैं अंडर दी सर्कमस्टांसेस, जबकि हमको भगवान के पास जाना है तो भगवान पंडा हमें जरूर चाहिए।
तो अभी भगवान पंडा बन करके आते हैं, जिस भगवान को गाइड कहा जाता है। और कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि और सब जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। सिवाय एक बाप के कोई गाइड नहीं बन सकता। वो बाप बोलते हैं, मैं तुम बच्चों का गाइड बन करके आता हूं। कोई एक बात नहीं है, मैं कल्प कल्प तुम भारतवासी जो देव देवता धर्म वाले हो उनको आ करके गाइड करता हूं, रास्ता बताने के लिए साथ में जाता हूं। जैसे वो अनेक जिस्मानी पंडित साथ में जाते हैं ना, वैसे हम तो अकेला हूं और फिर साथ में ये भी बनते हैं, परंतु हम सब साथ में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ब्रह्मांड में, ब्रह्म महत्त्व में, जिसमें अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं। ये याद कर लो अच्छी तरह से। सुनाते भी हैं, एक था, उसने जिन्न को नौकर लगाया। जिन्न ने कहा, अगर तुम मुझे काम नहीं दोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। काम करके आया, फिर बोला काम दो। बोला आगे से जल्दी जल्दी काम नहीं दूंगा, अगर नहीं देंगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। बेचारा गया कोई उस्ताद के पास, बोला अरे उस्ताद ये तो हमको सच्चम खा जाएगा, अभी हम इसको क्या काम दें, इतना तो काम हमारे पास है ही नहीं। बोला उस्ताद बोला अच्छा हम तुमको बताएं, एक सीढ़ी लगाए दो और उसको बोलो इस पर चढ़ो और उतरो, तो उनको काम दे दिया। बेचारा छूट गया। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को बहुत अच्छा काम देता हूं। क्या? बाबा की याद में रहो, सीढ़ी चढ़ो और माया के पंजे में फंसो और सीढ़ी उतरो। कितना अच्छा तुमको रोज का काम दे, तुम 7 जिन्नात हो। अच्छा बाबा को याद करो, बाबा यहाँ भी आते हैं वहां भी आते हैं। तुम्हारी बुद्धि कभी यहाँ जानी चाहिए, क्योंकि अभी बाबा यहाँ सुना रहे हैं, फिर तुम्हारी बुद्धि वहां जानी चाहिए, क्योंकि वहां परमधाम से बाबा इसमें आया है। सुनाने के लिए ये काम तुम्हारे ऊपर रखना चाहिए। रात दिन ये काम है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो तुमको काल खा जाएगा। अभी तुमने समझ लिया इस कहानी का अर्थ। जिसने ये कहानी बनाई है वो लोग तो अर्थ ही नहीं जानते हैं, तो बाप बैठ करके अर्थ समझाते हैं कि अगर तुम बाबा को याद नहीं करते रहेंगे तो तुमको माया हप कर जाएगी। ये तो जानते हो।
अभी बाबा तुमको मुरली सुनाए रहे हैं, वहां का रहने वाला है, वहां से यहाँ आया है, फिर वहां जाएंगे, और तुम्हारी बुद्धि में हमको भी वहां जाना है। अभी हमको सुना रहे हैं तो ये काम हुआ ना। बोलते हैं ऐसे बाबा को तुम भी याद करते रहो, फिर तुमको विचार आएंगे कि आज तो बाबा दिल्ली में है अथवा बाबा बॉम्बे में है, परंतु बाबा तो वहां रहने वाला है ना, जहां से आया है। तो तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर भी चला जाएगा, नीचे भी आएगा। तो ये तुमको काम है, कोई ऊपर में भी उनको याद करो, फिर यहाँ भी उनको याद करो। यहाँ आया हुआ है, फिर वहां गए भी हैं, अभी यहाँ है, अभी मधुबन में है, अभी वो वहां है। तो ये भी तो याद हुई ना। याद मेरी एक की ही करना है। बुद्धि वहां भी रहती है, उसको याद करते रहेंगे तो फिर तुमको काल नहीं खाएगा, नहीं तो काल खा जाएगा। तो बाबा को भी काम बहुत है, ऐसे तो नहीं है कि बाबा का कोई काम नहीं है, नहीं, काम तो बहुत है। तुम सबसे ज्यादा बाबा को काम है। चिट्ठियां लिखना, ये करना, ये लिखना, परंतु नहीं, फिर भी तो मैं लिखने बैठ जाता हूं ना। जिनको लिखता हूं उनको याद भी करता हूं, परंतु फिर भी झट बाबा को याद करता हूं। छुट्टी मिली है कि बच्चे कर्मयोगी हों, इसलिए इतने घंटा माफ कर देते हैं। फिर भी जितना पुरुषार्थ हो सके उतना याद करो, इसमें फायदा है, कमाई है। उठते बैठते चलते खाते पीते भी सुदर्शन चक्रधारी बनो, माना कमाई करते रहो। पीछे जो जितना पुरुषार्थ करेगा, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ताजधारी हुए। प्योरिटी का ताज, वेल्थ का ताज, फिर हैप्पीनेस तो है ही है। यहाँ कोई भी अगर गांधी को भी तन मन धन दिया तो बहुत दिया ना, नहीं तो वो तन मन धन सुख थोड़ा ही दे सकता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको तुम्हारे तन मन धन की गारंटी देता हूं, तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। वहां 21 जन्म तुम पवित्र रहेंगे, कोई तुमको नंगन नहीं करेगा। वहां नाटक में तो दिखलाई देते हैं कि कृष्ण बैठ करके साड़ियां देता था। तुमने वो नाटक कभी देखा है? नहीं तो जहां ये नाटक होते हैं वहां जाकर के देखो। अच्छा, बाप दादा मीठी मम्मा का मीठी मीठी सिखिल दे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग।